राम राम। मैं पहले आप लोगों को एक वीडियो दिखाता हूँ, वो वीडियो देखना, उसके बाद मैं आगे की बात बताऊंगा। ये वीडियो है सैम सुलेक का। ये देखो, ये क्या कर रहे हैं? ये कर रहे हैं सीटेड चेस्ट प्रेस। अभी ये थोड़ी देर बाद देखो क्या करने लग जाते हैं। बहुत अच्छी चीज़ करी है उन्होंने, बहुत चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी आज। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इन्होंने कम रेंज में ट्रेन करना चालू कर दिया, पार्शियल रेंज में। ये देखो, ये जो आखिरी के इनके 3-4 पार्शियल पुश थे ना, अब वो पूरा नीचे तक पीछे तक नहीं ले जा पा रहे हैं, ठीक है, ना ही पूरे तरीके से आगे तक ले जा पा रहे हैं। वो पार्शियल रेंज में ही ट्रेन कर रहे हैं, वो बस इतनी रेंज में ही ट्रेन कर रहे हैं। अभी मैंने आपको दिखाया। तो 4 दिन पहले अभी जब मैं एक्सरसाइज कर रहा था, 45 किलो के डंबल से मैं बेंच प्रेस मार रहा था, तो वहाँ पे किसी ने पूछा था कि यार आप कम रेंज में क्यों ट्रेन कर रहे हो। वो इसलिए कर रहा था क्योंकि यही वाला हाल हुआ था। इस रेंज में मेरे मसल्स फोर्सेस प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे क्योंकि थक चुके थे। और देसी भाषा में समझाता हूँ, सैम सुलेक जो अभी कर रहा है वो यहाँ तक इसलिए नहीं ला पा रहा है क्योंकि उसके मसल्स इस रेंज में थक गए हैं, इसलिए वो बस इस रेंज में ही पुश कर रहा है। वही मेरे साथ भी उस दिन हुआ था। तो पार्शियल रेंज में ट्रेन करना बुरी बात नहीं है। पार्शियल रेंज में जब आपका मान लो मसल्स, आप डंबल यहाँ तक लाने में थक जा रहे हो, आपका मसल्स थक गया है, अब छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन आपको पता है, हाँ अगर मैं थोड़ी रेंज में ट्रेन करूँगा तो शायद मैं पुश कर पाऊँ, तो आप उस थोड़ी रेंज में पुश कर सकते हो, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। इसको कहते हैं पार्शियल रेंज में ट्रेन करना। और ऐसे आप इंटेंसिटी बढ़ाते हो, इवेंचुअली मसल्स पर स्टिमुलस ज़्यादा आता है और स्टिमुलस मसल्स को ज़्यादा मिल रहा है तो हाइपरट्रॉफी में आपको हेल्प मिलती है। वैसे अगर आपने एक बार मसल्स को लेंथन में पूरी तरीके से फटीग कर लिया ना, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन पार्शियल रेंज में ट्रेन करना बुरी बात भी नहीं है, ठीक है। अब आपको मैं एक बात और बताता हूँ। क्या बात थी यार? किसी ने बोला था कि आप पूरा डंबल नीचे तक क्यों नहीं ला। अरे भाई 45 किलो है, मैं यहाँ तक नहीं ला सकता, ठीक है। मोबिलिटी है। ये मौसम बदल रहा है इसलिए खांसी हो रही। मोबिलिटी है मेरी शोल्डर की अच्छी, ये देखो पूरा मैं वेट ला सकता हूँ। लेकिन वो 45 किलो जो फोर्स थी ना, 45 किलो की, उस फोर्स के साथ मैं यहाँ तक नहीं ला सकता था क्योंकि मेरे मसल्स अभी उतने स्ट्रांग नहीं है कि उसको ऐसे एंड रेंज में होल्ड कर लें। मेरी उस वेट के साथ रेंज ऑफ मोशन बस इतनी ही है। शायद वो धीरे धीरे जैसे जैसे पेक मसल मेरे स्ट्रांग होंगे मैं यहाँ तक भी ला पाऊँगा। शायद 45 क्या 50 किलो भी फिर मैं यहाँ तक ले आ पाऊँ, ठीक है। लेकिन अभी मेरी मसल्स की फोर्स जनरेटिंग कैपेसिटी उतनी नहीं है कि 45 किलो को भी मैं एंड रेंज में ले आऊँ। तो फिर एक भाई ने बोला, यार भैया मैं तो 20 किलो से भी पूरी प्रॉपरली एंड रेंज में नहीं ला पाता हूँ। आप एक दिन मैं 35 किलो से कर रहा था, तो आप 35 किलो में यहाँ तक कैसे ला पा रहे हो? तो रेंज ऑफ मोशन पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, ठीक है। अभी पार्शियल रेंज ऑफ मोशन वाली बात खत्म हो गई, ठीक है। पार्शियल रेंज में ट्रेन करना इज गुड, कोई बुराई नहीं है उसमें। सैम सुलेक की बात खत्म हो गई। अब यहाँ दूसरा टॉपिक चालू हो रहा है। पार्शियल रेंज ऑफ मोशन में ट्रेन करना बुरी बात नहीं है, और कम रेंज ऑफ मोशन, क्योंकि मोबिलिटी आपकी कम है, कम रेंज ऑफ मोशन में ट्रेन करना भी बुरी बात नहीं है, ठीक है। अब कम रेंज ऑफ मोशन वाली बात कर रहे हैं, पार्शियल वाली बात खत्म हो गई है, ठीक है। यहाँ डिवाइड एक डंडा है बड़ा सा, ये बात खत्म हो चुकी है। अब कम रेंज ऑफ मोशन वाली बात करते हैं। आपकी रेंज मेरे से ज़्यादा हो सकती है और मेरे से कम हो सकती है। रेंज ऑफ मोशन पर्सन टू पर्सन वेरी करती है और पर्सन की मोबिलिटी पे डिपेंड करती है रेंज ऑफ मोशन, कि वो किस रेंज में कोई भी एक्सरसाइज को एग्जीक्यूट कर पाएगा, ठीक है। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप किसी को देख के जिम में जलो मत कि यार इतने नीचे कैसे बैठ पा रहा है ये स्क्वाट में, मैं तो नहीं बैठ पाता हूँ। यार इतने नीचे तक कैसे ये डंबल ला पा रहा है, मैं तो नहीं ला पाता हूँ, चलो मैं भी स्ट्रेचिंग करता हूँ। अब आप लगे हो खंबा पकड़ के इस तरीके से अपने शोल्डर को खींचने में, आप लगे हो ये सब करने में, ये घुमाने में, और ये वाली एक्सरसाइज करने में। वो डंडा पकड़ के करते हैं ना कि शोल्डर, हमारे शोल्डर की मोबिलिटी बढ़ेगी। कोई बुरी बात नहीं है उसमें भी। आप सुनो क्यों। आप जब कोई मोबिलिटी एक्सरसाइज एग्जीक्यूट करते हो या स्ट्रेचिंग करते हो, इन ऑर्डर टू इंक्रीज, आपको ऐसा लगता है कि मोबिलिटी बढ़ जाएगी, तब हम वो एक्सरसाइज कर पाएंगे, तो ये एक्सरसाइज मत करो, ठीक है। क्योंकि इस एक्सरसाइज में मान लो मैं ये कर रहा हूँ और मैं पेक डेक फ्लाई कर रहा हूँ, दोनों में ही आपके पेक मसल पे फोर्सेस आ रही हैं, दोनों में ही आपके पेक मसल पे रेजिस्टेंस है, ठीक है।
दोनों में ही आप मसल्स की स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि फोर्सेस हैं, फोर्स एप्लीकेशन हो रहा है यहाँ पे, ये मैं इस तरीके से होल्ड कर रहा हूँ तो, ठीक है। पेक डेक फ्लाई में भी फोर्स एप्लीकेशन हो रहा है इसके ऊपर। अगर मैं इस तरीके से मूव कर रहा हूँ तो यहाँ पे बस आइसोमेट्रिक होल्ड है और वहाँ पे मूवमेंट है, उसको एक्सरसाइज का नाम दे दिया गया है। दोनों में ही स्ट्रेंथनिंग हो रही है, तो क्या करें? कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? बताओ क्या करें। करना आपको मेरे भाई बस इतना है कि आपकी जो अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन है उसमें ही ट्रेन करो। आप पेक डेक फ्लाई में पूरा यहाँ तक नहीं ला पा रहे हो, ठीक है, मतलब फुल रेंज में नहीं ला पा रहे हो, बस यहीं तक ला पा रहे हो, ठीक है, बस इतने में ही, ठीक है, तो बस इतने में ही ट्रेन करो। आप डंबल बेंच प्रेस में यहाँ तक नहीं ला पा रहे हो डंबल, आपको पता है बस इतने में ही मैं ट्रेन कर सकता हूँ, इससे नीचे जाऊँगा तो नहीं, मेरी बॉडी कुछ बोल रही है कि यार भाई टूट जाएगा, मत लेके जा, तो बॉडी की सुनो, इसी रेंज में ट्रेन करो। आप स्क्वाट में 90 डिग्री के नीचे नहीं जा पा रहे हो, आपका ट्रेनर बोल रहा है नीचे जा, 90 डिग्री से नीचे जा, डीप स्क्वाट मार, और आपका बैक पूरा मुड़ जा रहा है, हाँ, लेकिन आप 70 या फिर 85 डिग्री के अराउंड प्रॉपर फॉर्म मेंटेन करके मार पा रहे हो स्क्वाट में, तो वही आपकी अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन है। तो फिर यार 90 से हमारी डीप स्क्वाट कैसे होगी? 90 से नीचे हम तो ऐसे तो कभी भी नहीं जा पाएंगे, जब मारेंगे नहीं तो चले जाओगे। जब आपकी मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होगी, जब आपके मसल्स स्ट्रांग होंगे, तो ओवर द पीरियड आप एंड रेंज में भी ट्रेन कर पाओगे, चाहे वो बेंच प्रेस हो, चाहे वो स्क्वाट हो, चाहे वो शोल्डर प्रेस हो। आप कुछ लोग शोल्डर प्रेस कर रहे हैं, यहाँ गर्दन तक ही ला पाते हैं, और कुछ लोग यहाँ तक ले आते हैं, अपर चेस्ट तक, क्योंकि उनकी शोल्डर की मोबिलिटी अच्छी है, उनके शोल्डर की मसल्स की स्ट्रेंथनिंग हुई है अच्छे से, इस रेंज को वो इसलिए एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। तो बस अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन में ट्रेन करो। हाँ, एक प्रो टिप जाते जाते, आप लाइट वेट से अपनी एंड रेंजेस को एक्सप्लोर कर सकते हो, हैवी वेट से नहीं। हैवी वेट में प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे मैंने बोला शुरू में कि 45 किलो का डंबल मैं यहाँ तक इसलिए नहीं ला पा रहा था, मोबिलिटी अच्छी है लेकिन तब भी इसलिए नहीं ला रहा हूँ क्योंकि ये जो 45 किलो का फोर्स है, मेरे मसल्स उतने स्ट्रांग नहीं है कि मैं यहाँ तक ला पाऊँ उस 45 किलो के डंबल को, ठीक है। इस रेंज में मेरे मसल्स उतने स्ट्रांग नहीं है कि वो 45 किलो का डंबल यहाँ तक ला पाएँ। शायद 15 या 20 या 25 किलो तक में आ जाएंगे, 45 का नहीं। तो मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ी सी कम रेंज में ट्रेन करूँगा, और ओवर द पीरियड मैं ये 45 किलो का डंबल जैसे जैसे मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी ओवर द पीरियड मैं यहाँ तक भी ला पाऊँगा। और धीरे धीरे फिर ये एक्सपेरिमेंट मैं 50 किलो के साथ भी करूँगा, अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन में ट्रेन करूँगा, और धीरे धीरे फिर स्ट्रेंथनिंग होगी तो मैं और नहीं चला पाऊँगा। बस इतनी सी बात थी। 2 चीज़ सीखी, पार्शियल रेंज ऑफ मोशन में ट्रेन करना, जब मसल आपके थक गए हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। दूसरी चीज़, रेंज ऑफ मोशन पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, सबकी अलग अलग होती है। जय श्री राम।